अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरव्यूज़ के हवाले से बातचीत चल रही थी काफ़ी दिनों से, मुख्तलिफ़ शख्सियात चाह रही हैं मेरा इंटरव्यू करना। अभी एक इंटरव्यू के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो मैंने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका नाम क्या, उसके मतलब पहले हम ना इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे थे नहीं ऑन द स्पॉट ही इंटरव्यू होगा। मैंने चले, अब एक दफ़ा मैं लेट चला गया हूँ, तो वो स्टूडियो कल भी हुआ है, जो टाइम था रिक्वायर्ड टाइम में उस पर नहीं पहुँचा। मैं लेट हो गया क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, जो भी है लेट पहुँचा। फिर वो बड़ी मुश्किल से वो मैंने चीज़ें हुई कि स्टूडियो का जो वो टाइम बंद होने ख़त्म होने के लिए निकला। तो अब बहर इंटरव्यू हो गया मेरा। उधर मुझे जनाब चाहत अली से उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, बड़ी इंसल्ट मैं महसूस करता हूँ कि चाहत तो कोई चाहत, फ़तेह अली खां तो और दूर की बात, कोई किस से भी मैं कहता हूँ मेरे कंपैरिजन ना किया जाए। वैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी एक्टिंग के वाले से, सिंगिंग के वाले से, गायकी के वाले से, राइटिंग के वाले से, सोचने के वाले से, पर्सनैलिटी के वाले से, और यही नहीं है, उसका नाम क्या है, हर हवाले से लोग मुझे, कोई मुझे किसी एक्टर से मिला रहा होता है, कोई किसी एक्टर से मिला रहा होता हूँ, मैं भाई मैं किंग ऑफ ऑल हीरोज़ हूँ, मैं सबका बाप हूँ। लिहाजा मुझे इतना, अगर ये लफ्ज़ से बात है कि मैं इतने कौम का दर्द दिल, मुआशी की इसलाह का ज़िम्मा, फिर इश्क का डसा होना और इश्क की वजह से जो दिल तड़पता है और हस्ती मिटती है, लिहाजा इसके अलावा खाने पीने का प्रॉपर अपना तो टाइम से खाना ना खाना और अच्छा म्यारी खाना ना खाना, और फिर उसका नाम क्या है, जूसिस ना पीना, फिर उसका नाम क्या है, नींद पूरी ना करना। मेरी तो हस्ती मिटती है, मगर फिर भी चलो कुछ ना कुछ चमक अल्लाह की तरफ ने बाकी रखी है, तो क्या किया जा सकता है। मगर और यही नहीं है, अपनी प्रॉपर अपने आप को केयर ना करना, जैसे इंसान अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए अपनी केयर करता है, तो वो भी नहीं करना। तो लिहाजा दर्द दिल से लेके ज़ाहिर इस बात तक, और पेट में कुछ चीज़ें ठोस के अपने आप को वो क्या कहते हैं, तरोताज़ा करने तक हर जगह पे मैं राह इफ्तार किए हूँ, मगर फिर भी मेरी खुशफहमियाँ मैंने बड़ी पाली हुई हैं। किंग ऑफ ऑल हीरोज़ का टाइटल था, तो लिहाजा वहाँ पे फिर प्रोग्राम हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो देखते हैं कैसा उसका रिज़ल्ट आता है, क्या मेरी लुक के वाले से कैसा रिज़ल्ट आता है, प्लस उसका नाम क्या, मेरा एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि वो एक स्टूडियो खाली नहीं है, दूसरा इतनी तेज़ी के साथ सवाल जवाबात हो रहे थे, टाइम की शॉर्टेज थी, तो पता नहीं कहीं मेरा स्टूपिड इमेज ही ना वो सामने ओवर द होल। तो मेरे मेरी जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मैं तो बस सिंपल रिकॉर्ड उसका नाम क्या है वो मैंने देखा नहीं है उसको ना डिवाइस करके, तो लिहाजा अब मेरी लुक कैसी आई है, मुझे ये बड़ा कॉन्शियस होता हूँ कि लुक की चेहरे की लुक अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्पीकिंग पावर तो ठीक थी, तकरीबन अच्छा बोला गया मेरे ख्याल से, तो पर अपीयरेंस कैसी है, कोई स्टूपिड एटीट्यूड ना उधर मेरा शो हो रहा हो, और इसके अलावा बोला तो तकरीबन ठीक ही था। अब पता नहीं कैसा होता है, मुझे नहीं पता, वल्लाह अपीयरेंस कैसी उसकी आती है मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने मेरे गानों के वाले से बात हुई, तो कहते किसके लिए लिखा, सिंगिंग के वाले से, पल दो पल का साथ मैंने गाया ना। पहले तो मैंने कहा कि मैं ना जैसे डिफेंस डे चल रहा है तो मैं उधर से गा दूँ, कहते नहीं वो तो अब उसका नाम क्या है गुजर गया है, और ये तो कुछ दिनों बाद ऑन ईयर उसका नाम क्या हम इसको चलाएंगे, तो अब ये है कि आप कोई ना गाने से स्टार्ट हो। मैंने कहा मैं तो गाने गाता नहीं, ना सुनता हूँ इतने, तो गज़लें ही मैं बस है, या इकबाल का कलाम है या मेरे अपने गाने हैं, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं चले मैं ये पढ़ देता हूँ तेरी आज़ाद है, कहते नहीं वो तो इंडियन लेवल टाचा जगह रहने दे। मैंने कहा अच्छा अहवाल बना रहा हूँ अंदरूनी गाने जो है। फिर कहते हैं चल, मैंने कहा एक साहिल पे खड़ी हो ये गा देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं अपना कलाम होना चाहिए, क्यों मैं उधर जाऊँ किसी के कलाम को पढ़। कहते ये किस ये इतने चिकरे खींच खींच के पढ़ने का गुंडा से सीखा। मैंने कहा मैंने स्किप किया, ये शायरी किसके लिए की, मैंने स्किप किया। मैंने कहा फिर और ही नोटा पर स्किप जाएगा, पैदा वही नहीं है। ऐसे ही मैं ज़ुबान पे नाम ले बैठूँ
और जो अपनी इसके हाथों तबाहियाँ हैं वो मैं बयान कर दूँ, फिर कहा जाएगा जी बदनामियाँ हमारे ज़िम्मे गले पड़ रही हैं। और इंसान को कभी भी अनजान रास्तों के मुसाफिर नहीं बनना चाहिए, जो मंजिल ही ना हो। मगर किसी को बिठा के किसी की दिलो दिमाग पे काबिज़ होना, और जबकि हमने तो अपने दिल दिमाग भी लाभ किया होता, किसी से मुतासर ही नहीं होती। मगर जब आपके दिल से निकली दुआ आपके सामने आ जाए तो यकीनन तबाही आपके सामने होती है, तो आप अपनी तबाही को खुद जिम्मेदारी होती है। मगर वो हकीकत में दूसरी भी ज़िम्मेदार होती हैं, क्योंकि जब इंसान को पता चलता है ना जिस मंजिल के लिए आप तड़प रहे हैं वो तो बिल्कुल आपके लिए भी वैसे ही उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा तड़प रही है, तो आपको फिर ज़्यादा दुख होता है वो मंजिल छीन जाए। एक चीज़ आपको पसंद करती है नहीं करती वो अलग चीज़ होती है, मगर एक चीज़ आपको पसंद आ रही हो और फिर आपके हाथ से निकल जाए, ये ज़्यादा दुख की बात होती है। तो लिहाजा तड़पे दिल हमने राज अफशा करने से किनारा कब तक होगा ऐसा, अगर मैंने हकीकाइक से पर्दे उठाने शुरू कर दिए तो क्या ये अजीब ही कोई नया ही पंडोरा बक्स ना खुल जाए। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अच्छा नहीं है किसी का जुबान पे नाम लेकर। अच्छा, फिर इसके अलावा वो इकबाल का कलाम पढ़ा, बार बार कंपेयर किया जा रहा है जहाँ से मैं अपना मौक़िफ़ बयान करता रहा हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा संजीदा प्रोग्राम नहीं करना था, हमने थोड़ा सा उसमें तू तकरार मज़ाहियापन भी लेके आना, मगर वो अगर फुल मज़ाहिया करना हो ना तो वो और चीज़ है। फिर मैं उसको मुकम्मल जोकर बन के प्रोग्राम करूँ, यानी कि मैं एक मुकम्मल एक समझ लूँ कि अब तो मैंने अपनी हस्ती मिटा के प्रोग्राम करना। भाई ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो फिर मैंने कहा कि पहले ही प्रोग्राम में अपनी हस्ती मिटाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट शो करना है तो उसमें आपको ये एक्टिंग करनी है, तो उसमें फिर आपने अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप अपने से दूर जाके एक्टिंग करते हैं, आप पे गम नहीं है, आप गम मुसल्लत करते हैं, आप गमीन हैं और हंसी वाला सीन है तो आपको हंसना है, आपने दर्द दिल से तड़पना है। अगर इश्क दास्तान की स्टोरी है कोई, तो अगर आपके इश्क रोगी हैं तो फिर तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप पहली चीज़ें वो आपके बसी हुई हैं, रची बसी हैं आपकी शख्सियत में। तो ये है कि प्रोडक्शन हाउस की बात की मैंने, अपने हॉलीवुड बॉलीवुड का बैंड बजाने की बात की, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की, फ़न के पुजारियों के मतलब अक्सर जो मैं बयान करता हूँ वो भी बात की। इसके अलावा मैंने अपने आइडियाज़ व्यूज़ के मतलब बताया, और अक्सर मुख्तलिफ़ शख्सियात को जब मैं अपनी बातें बता रहा होता हूँ, अपने आइडिया ख्याल तो वो लोग परेशान हो रहे थे, व्हाट इज़ दिस, ये क्या सोचता है, क्या करता है, ये तो सभी के खिलाफ बात कर देता, कहता मैं ये मेरे प्यार पे पूरी नहीं करे। जैसे अक्सर मैं सियासतदानों के खिलाफ तनकीद कर रहा होता हूँ कि जो एक शख्स सच नहीं बोल सकता वो कौम का क्या मसला होगा, एक शख्स को सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कौम की क्या तरबियत करेगा, ये कौम को बुलंद कौम बनाएगा। इसी तरह एक उलमा दीन है, वो खुद इस्लाम के अमल पैरा नहीं, उसकी तबलीग का क्या लोगों पे असर होगा, हद तक वो सच नहीं बोलता। वो कहते हैं अच्छा, तो मैंने कहा हाँ मैं फ़िक्र इक़बाल की रोशनी में मैं सबको तब्दील कर सकता हूँ, पूरे मुआशरे को या पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता हूँ, इतने बड़े मैं दावे करता हूँ। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा होता, मेरी ईमान की रोशनी और ताकत मुझे लगाती है ये अल्फाज। हद तक के हक़ाइक़ बहुत तलख़ हैं, हक़ाइक़ बहुत तलख़ हैं, इस कदर तलख़ हैं कि ज़ुबान से बाहर हक़ाइक़ को ज़ुबान पे लाना कि किस कदर मुआशरे की तबाहियों का बायस बने हुए, जो बड़े चैम्पियन है मुआशरे की इस्लाह के वाले से, चाहे वो मुआशी के वाले से इस्लाह है या किरदार की। तो फिर मैं अभी बहुत सारी चीज़ें थी, अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और मैं तो मेरा तो बिल्कुल भी मुझे कुछ फ़र्क ना पड़ता अगर 5-10 घंटे तक भी प्रोग्राम चलता रहता। मैंने इतने ज़्यादा कलाम जो लिखे हुए थे वो मैं ले गया हुआ था, और पूरे कलाम भी नहीं सुनेंगे, वो 4-4 अल्फाज 4-4 शार सुनेंगे। मैंने कहा वो डिस्कशन ज़्यादा और सुनेंगे। पर फिर अपने कलाम भी मैं मेरी ख्वाहिश थी कि अगर किसी ने मेरा इंटरव्यू करना है ना, तो पहले मेरी शायरी के हवाले से इंटरव्यू हो, कि पूरा मेरा कलाम ख्वाजा के हवाले से मैं अपना कलाम कुछ पढ़ के सुनाऊँ, कुछ गा के सुनाऊँ, अपने तअस्सुरात, इश्क का मफ़हूम मैंने कल डेफिनेशन बयान की। मैंने पहले परमिशन भी ली थी कि मैंने चुल्लू पर वफा का खून का जिक्र करना, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कहते हैं वाट क्या कह रहे हो? मैं क्या हाँ मैं ज़रा मुआशरा जो है बड़ा भटका हुआ है, तो लिहाजा कुछ मुआशरे में
चीज़ें गड़बड़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ लाऊँ किधर जा रहे हैं, इसलिए मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ। अच्छा चले चले ठीक है, मैं चले ठीक है, मैं कहा तुम मैनू चाहत ना मिलाई तो मैनू इन्ना तो राइट दो ना कि मैं भी कुछ अपने दिल की बड़ा सका। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पे मेरी 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 शायरी पे हो, एक लामा इकबाल पे सिर्फ प्रोग्राम हो, जो लामा इकबाल का कलाम पढूँ, उसकी तशरीहात और उसके हवाले से जो गहराई है वो बयान करूँ। एक गालिब पे मुकम्मल प्रोग्राम होना चाहिए कि गालिब के हवाले से। इसके अलावा ओवरऑल मेरी आइडियालॉजी, मेरे आइडियाज़, मेरे टारगेट, मेरे अचीवमेंट और मेरी जो फ्यूचर गोल है, जो मैं सोचता हूँ, उसके हवाले से एक प्रोग्राम होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्शन हाउस बना के सबका बैंड बजाना चाहता हूँ। अपने ही तरीके से फ़न को मैनेज करना चाहता हूँ। एक्टिंग से, राइटिंग से, सिंगिंग से, प्रोडक्शन से, डायरेक्शन से, हर चीज़ पे मेरे नज़रियात का राज हो और मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को आँकूँ और मैं सारे मुआशरे को तब्दील कर दूँ और बताऊँ। ये जो कहते हैं ना फ़िल्में हिट नहीं होती, कंटेंट ख़त्म हो गए, पैसा लगाना रिस्क है, मैं कहता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है कि फ़िल्म प्रोड्यूस कैसे की जाती है। अक्सर मेरी बातचीत हो रही होती है फ़िल्म के वाले से। अब इतनी खूबियाँ, मैंने सिंगिंग भी करनी है, राइटिंग मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग भी होगी, एक्टिंग भी होगी, बजट तो काफ़ी कट लगेगा ना। अभी सुबह ही मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो उसमें वो बता रहे थे उन्होंने फ़िल्म बनाई है, मेरे को उसका नाम भी नहीं याद है, ऐसे सरसी से 2 मिनट के लिए देखा प्रोग्राम, तो वो 85 लाख में बनी है और 85 लाख की फिल्म बनी। जबकि मैं बात कर रहा होता ना उसमें मैं फिल्म बनाऊंगा और मैंने तो बजट भी 3 से 4 करोड़ रुपया सोचा हुआ। मैंने आम किरदारों को भी अच्छे पैसे पे करने हैं, मेरी जहाँ तक सोच है, जो लोगों को मुफ्त काम करवाने की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं हैरान था कि मुझे कहने वाले वो यार ये तो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं इन्वेस्टमेंट फिल्म के वाले से, ये नामुमकिन में से है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरे रिलेटिव ही हैं, उनके दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने मैंने कहा फिल्में ऐसे ऐसे बनाई हैं इतने इतने में, तो वो अगर चाहे मुझसे खा रखते हैं या वो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो भी है वो अलग से बात है। मैंने कहा इतने में बनी है, नहीं 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 वो यार इसमें कमर्शियल में उसने इतने पैसे ले लिए। मैंने कहा वो कमर्शियल का सिस्टम है, वो उसका नाम क्या है, वो है उसका नाम क्या है, पैसे कमाती हैं वो, तो उनको बड़ा पैसा उनके पास होता है, वो पैसे कमर्शियल में दे सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश जो है ना, मैं प्रोडक्शन हाउस बना के जब अपनी मेरी फिल्में 100 200 करोड़, हज़ार करोड़, मैं कहता हूँ 5 हज़ार करोड़ तक बिजनेस करें, और जब मैं इतना मसरूफ़ हो, मैं NGO चलाऊँगा, सियासी तहरीक चलाऊँगा, तो फिर तो मैं एक कदम रखने के करोड़ों रुपया किसी से लूँगा। अगर कोई मुझे मदऊ करेगा किसी भी जगह पे या किसी भी हवाले से, कोई तकरीब में या तो मैं तो करोड़ों से नीचे नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती है। पाकिस्तान में अपनी अहमियत मनवाना पड़ेगा या कहीं भी कोई भी है ना, वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि आपकी आज लोग ज़ाहिर हैसियत देख के लोगों के वो म्यार सेट करते हैं कि ये इसके पास बंगला है, गाड़ी है, तो फिर लोग उसको उस वाले से एप्रिसिएशन देते हैं। अगर आप टूटी फूटी बाइक पे जाओ या लोकल कन्वीनियंस से जाओ तो लोग कहते हो चलो इसको इसके म्यार के मुताबिक हमको ज़्यादा पैसे आ गए तो कहीं खुशी से ही वो बेवकूफ़ ना मान जाए, पागल ना मान जाए या तकब्बुर में ना चला जाए। लोग इस तरह के लिए अपने से सामने तरह आते हैं, मगर लोग अक्सर मैं सोचता हूँ कि मजबूरियों को देखते हुए लोग जो है ना वो भी नहीं करते कि ये जो बेवकूफ़ बनाया जाए, मुफ्त में काम करवाया जाए और उसकी किसी को भी वो इतना अच्छा मुआवजा नहीं मिल रहा होता। और इंडिया में बहुत ज़्यादा मुआवजा है एक्टर का और एक्ट्रेसेस का, और ये वो अब तो वो उनकी फिल्में क्लैश कर दी, अब तो छोटे हीरोज़ को लेकर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि बड़े हीरो का बजट बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग ख़राब हो गया, प्लस उनकी फिल्में अब हिट भी नहीं होती। अब इतने पैसे लगा के फिल्म भी खिलाफ करानी है, तो छोटे बजट की फिल्म बना के अपने पैसे पूरे करो और फेम भी ले और पैसे एक्स्ट्रा कमा लो, ये ज़्यादा बेहतर। अब वहाँ पे तो कोई 80 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है एक हीरो, पाकिस्तान में 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा कोई हीरो नहीं आता, 15 लाख से ज़्यादा ले रहा, कोई बड़ी छलांग लगा 20 लाख। तो ये है कि अब जब मैं अपने आप को बदलूँ तो हो सकता है मैं बॉलीवुड में मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो जाए कि आप फिल्मों में काम करो, ये वो, तो एक अलग से इशू है। मगर मैं वो ख्याली फिलहाल मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्शन उसके तहत ही काम करना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं तो फिर तो मेरा मुआवजा भी फिर मैं तो मेरी फिल्में हिट हो रही है और मैं अपना इतना बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ अपना टाइम ज़ाया करूँ किसी दूसरे की फिल्म में जाके और अपने नज़रियात से भी दूर जाके एक्टिंग करूँ, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो मेरी भी डिमांड होगी 200 करोड़ 300 करोड़, तो फिर तो मैं कहूँगा मैं तो सबका बाप हूँ, फिर तो मैं इतने पैसे लूँगा। मगर यहाँ पे पहले आपको उस मंजिल पे पहुँच के फिर अपने आप को कामयाब साबित करना है
तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं हाँ हम इतने पैसे लेंगे, इसके बगैर हम नहीं काम करेंगे फिल्म में, ड्रामे में, तो या कमर्शियल में। अब कमर्शियल में बहुत पैसा है क्योंकि वो कंपनीज कमा रही होती हैं, उनको पैसे देने में कोई हार्म महसूस नहीं होता। तो लिहाजा और जो छोटे फनकार होते हैं उनको तो बिल्कुल कम पेड होते हैं, कोई वो वैसे ही कमर्शियल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं तो कामयाबी या नाकामयाबी मेरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं सूफीज़्म का कायल हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा या मेरी फिल्में नहीं बनी क्योंकि मुझे एक दो दर्द होगा कि जो मैंने मुआशरे को तब्दील करना था वो नहीं कर सकता। मगर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैंने पैसे नहीं कमा सका या मैं एक्ट नहीं कर सका, मेरे जितनी भी फनी सलाहियतें थी वो ख़त्म हो गए रह गई, क्योंकि सामने स्क्रीन पे ना आए वो तो ख़त्म शुद्ध ना, वो तो होना ना होना एक बराबर है। मगर मुझे इसका भी नहीं है बिल्कुल शौक। मैं तो एक मुआशरे की इस्लाह के वाले से NGO बनाना चाहता हूँ और प्लस पैसा कमा के गरीबों पे वो बांटना चाहता हूँ, उनके कामों दुख दर्द के लिए अजाला करना चाहता हूँ ताकि लोग अल्लाह से मायूस हों। तो लिहाजा मुझे कोई टेंशन नहीं है कि जैसे रुकावटें डाली जा रही होती हैं कि आसफ कहीं फ्रंट पे आ गया तो सबका बैंड बाजेगा, क्योंकि इसकी सोच बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, विजनरी इंसान है। तो ऐसे ही कहीं चेन सिस्टम ना बन जाए और उसके फॉलोअर ना आगे आने शुरू हो जाएँ, मसलन इसके साथ हाथ से हाथ ना मिलाना शुरू कर दें और यूँ ये सियासी तहरीक में आते हुए NGO तक सब सियासतदानों का बैंड ना बजा जाए। इस तरह अखलाकी हवाले से लोगों को मोटिवेट करके एक आला किरदार न बनाएं, क्योंकि लोग सियासतदान चाहते हैं, मौलवी चाहते हैं कि लोग बदकिरदार ही रहें, क्योंकि इनके खजाने भरे रहें, ये जो मर्ज़ी करते हैं इनको कोई पूछने वाला ना हो। सियासतदान भी यही चाहते हैं, मौलवी भी यही चाहते हैं कि हम खुद बिगड़े हुए हैं, तो अगर कौम से इस्लाह हो गई तो हम तो मस्जिद से बाहर निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि हमारा किरदार अच्छा है। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं। इकबाल को इसलिए लोग नापसंद करते हैं, उनको बड़े बड़े गलत खिताब दे दिए क्योंकि उनके किरदार की बात है। मैं गालिब पढ़ता हूँ किरदार, गालिब पढ़ता हूँ, इकबाल पढ़ता हूँ, इसके हकीकी और मिजाजी दोनों पे मेरी गिरफ्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत बनाई मोमन की गुमशुदा मिराज है और मोमन की खासियत अल्लाह के नूर से देखते हैं, मैं अल्लाह के नूर से देखता हूँ। तो सरकार के काम जैसे बताते हैं कि वो हिकमत बनाई होती है मोमन में, तो मैं कभी भी मुझे कोई तब्दील नहीं करता, मैं म्यारत से परे नहीं जाता, मगर अपनी मंजिल के तयन के लिए जिदोजहद भी नॉर्मल सी करता हूँ, ज़्यादा भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद से ही अपना प्लेटफॉर्म सेट करना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है कल को कोई मुझे कोई ऐसा मुकाम मिल जाए कि जैसे कि मैं अब अगर किसी शो में मेरी एंट्री हो जाती है या अपना शो शुरू कर देता हूँ किसी भी हवाले से, जैसे अक्सर मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि शो शुरू किया जाए, अपना कॉमेडी शो कर देता हूँ, फिर इसके बाद एक्टिंग में चला जाता हूँ, या मुझे एक्टिंग की डिमांड होती है मैं एक्टिंग में चला जाता हूँ, इसके बाद फिर मैं प्रोडक्शन बना देता हूँ। ये एक अलग सी चीज़ें हैं, मगर ये भी ख्याल ही बनाऊँगा। मैं कभी भी बड़े बड़े दावे नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े दावे जब आप करते हैं ना, वो जब पूरे ना होता आपकी इंसल्ट होती है। मैं दावे नहीं करता, मैं अपना इजहार ख्याल कर रहा होता हूँ कि ऐसा मैं चाहता हूँ। आगे कोई इंसान उस मुकाम पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, एक लहदा से बात, एक लहदा से बात है कि मैं प्रोडक्शन हाउस बनाता हूँ, नहीं बनाता, NGO नहीं चलती, नहीं चलती, सियासी तहरीक लॉन्च होती है कि नहीं होती, और मुआशरे के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आलमी सतह पर मेरी तहरीक काम कर रही हो, हर मुल्क में मेरी तहरीक काम कर रही हो, सियासी वो जो इस्लाही प्लस NGO टाइप जो होगा फलाही वाले वेलफेयर जो होगी, ताकि इंसानियत पे काम किया जाए। पूरी दुनिया में मैं काम करना चाहता हूँ लोगों की तहरीकों पे, और मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है मोबाइल की, आपसे इजाज़त चाहिए।